हेलो गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.8 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.8। जस्ट मैंने अभी आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो दिखाए हैं। अगर आपने वो अभी तक नोट नहीं करे हैं तो उसे नोट कर लीजिए। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो सारे के सारे फॉर्मूलेज जो मैंने अभी आपको दिखाए वो लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इस चैप्टर में सारी एक्सरसाइज में कोई ना कोई फॉर्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है। सो प्लीज़ उन सारे फॉर्मूलेस को बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा और एक जगह पे नोट उनको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.8। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 मीटर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है उसका वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे और रेडियस की जगह पे क्या लगा देंगे, केवल 7 सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का वो याद होना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर है रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब कि एक स्फेयर आपका होगा जिसकी रेडियस जो होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है ना फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। तो यहाँ पे देखो 4/3 तो आपको पता ही है। पाई की वैल्यू में यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोल दी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कि 22/7 को यूज़ करना है पाई की जगह पे। और आर का क्यूब करना है, मीन्स 7 सेंटीमीटर का हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर का क्यूब करना है, मीन्स 7 का क्यूब करेंगे। तो जैसे 2 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही 3 बार हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 7 की मल्टीप्लाई 7 से 3 बार हो जाएगी। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो बचा वो मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर बचेगा 4, 22, 7 × 7 और नीचे बचेगा केवल 3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 22 × 7 × 7। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 4312। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे देखो, जब आप डिवाइड करोगे तो इसे मिक्स में कन्वर्ट कर लेना। तो आ जाएगा 1437 और 1/3 करके देख लेना इसको रफ में। मैं यहाँ पे सॉल्व करने के बाद लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो जो है वो कम लेंथी बने। तो आप ये काम खुद भी कर सकते हो। मेन चीज़ आपकी ये है कि इसे करना कैसे है। बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन आप एक बार खुद करके देख लेना। जब आप क्वेश्चन खुद करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, क्योंकि यूनिट क्या थी आपकी सेंटीमीटर, तो जो वॉल्यूम आप फाइंड कर रहे हो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्यूब लग जाता है ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर। अब सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.63 मीटर दे रखी है। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, अभी लिखा हमने 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे 4/3 पाई की जगह लगा देंगे 22/7। आर का क्यूब करना है, मीन्स 0.63 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 3 × 22/7। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगा दूंगा तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना। ये बात समझ में आ गई। हमने ब्रैकेट के अंदर ही क्या करा, पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगा दिए। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है ना वो 2 प्लेस पहले लगा हुआ है। तो ये आ जाएगा 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब, तो मैंने इसको 3 बार लिख दिया मल्टीप्लाई करके। 7 से 63 कैंसिल होता है 9 टाइम्स, 3 से 9 कैंसिल होता है 3 टाइम्स। जो जो बचा वो लिख दो, 4, 22, 3, 63, 63 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा देखो 100 इंटू 100 इंटू 100। जब इन्हें सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे
तो ये आ जाएगा आपका 1047816। सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर यही आएगा। नीचे चल रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 0 चल रहे हैं। ठीक है, अब 6 0 होते हैं तो 6 से पहले पॉइंट लग जाएगा। देखो पॉइंट बेसिकली कहाँ पर होता है, यहाँ पे। तो 6 प्लेस पहले पॉइंट लगा देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1.047। बस इससे आगे मत लिखिए, क्योंकि पॉइंट के आगे वैसे तो 2 डिजिट तक ही मेन होता है, बस 2 डिजिट तक लिखिए, उसके बाद कुछ नहीं। ये आपका आ गया आंसर। और देखो जो वॉल्यूम था वो मीटर, यूनिट जो है वो मीटर में दे रखी है, तो वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब। आंसर समझ में आ गया बात। केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि कितना पानी डिस्प्लेस होगा। जैसे आपने कोई बाल्टी ले ली या फिर एक बकेट ले ली, जिसमें आप जब पानी भर दोगे, मान लो आपने पानी भर दिया उसमें, तो आप उसमें क्या करोगे, एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल, मान लो एक आयरन की बॉल है, भारी एकदम, मेटल की बनी हुई है, तो उसका डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। इमेजिन कर लो कि आपके पास एक बड़ी सी बॉल है जिसका डायमीटर दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इस बॉल को आप एक पानी भरे हुए गिलास में डालोगे या बाल्टी में डालोगे, तो डालने के बाद कितना पानी बाल्टी से नीचे गिर जाएगा, वो आपको बताना है। तो एक तरीके से आप खुद सोचो कि जब आप एक भारी बॉल जो एकदम हॉलो नहीं है, अंदर से एकदम सॉलिड बॉल है, जब आप उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, जितना वजन, जितना वॉल्यूम उस बॉल का होगा, उतना ही वॉल्यूम पानी जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा जो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो एक तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, हमें बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक, लेकिन बॉल के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, जिसमें r आता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता है, डायमीटर पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ। राइट, डायमीटर कितनी है, 28, 28 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14, 14 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ लिखना, अभी आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉल। ठीक है, वाटर जो भी डिस्प्लेस होगा वो सॉलिड बॉल के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। सॉलिड बॉल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लगा दो सारी की सारी वैल्यूज़। 4/3 पाई की जगह लगा दोगे 22/7। ठीक है, और r की जगह क्या लगाओगे, r की जगह आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे r का क्या करना है, हमें क्यूब करना है, तो 14 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो करो 14 × 14 × 14, लिख सकते हैं इसको ऐसे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए। 7 से जब आप 14 कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 2। अब देखो जो जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 22 × 2 × 14 × 14, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 34496। ठीक है, मैंने रफ में मल्टीप्लिकेशन करी है, आप इसे अपनी कॉपी में एक बार करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर मैं यहाँ पे शो करूँगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम किससे, 3 से। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे हम इसको मिक्स में। जब आप मिक्स में करोगे तो आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11498 और 2/3। यूनिट क्या चल रही है आपकी, सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम है क्यों, तो ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों क्यूब जरूर लगा देना, क्योंकि इसके भी मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं।
अगर आप बाई चांस यहाँ पे 3 की जगह पे 2 लिख के आ गए तो वहाँ पे आपका जो है वो मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यूनिट जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो तो यहाँ पे क्यूब लगाओगे। स्क्वायर जब भी आप क्या निकालोगे, एरिया फाइंड करोगे, तो उस केस में यहाँ पे 2 लगा दोगे पावर में, 3 की जगह पे 2 लगा दोगे। और अगर आप पेरीमीटर निकालते हो या लेंथ निकालते हो कोई चीज़ की, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लगाओगे, केवल सेंटीमीटर लिख दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 0.21 मीटर। सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में रेडियस नहीं, डायमीटर दे रखी है। डायमीटर इज इक्वल टू 0.21 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ, मतलब 0.21 अपॉन 2। समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे, 2 से पहले पॉइंट लगा था तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 200। रेडियस आ गई आपकी 21 अपॉन 200। वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे वाटर का, तो यहाँ लिखेंगे वाटर, जैसे अभी आपने किया बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे भी करना है। वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉल, तो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह लगा देंगे 22/7। आर का क्यूब करना है, मीन्स 21/200 का क्यूब करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21/200, 21/200, 21/200। देखो 7 से ही कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 7 3 से 21 होता है, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, 4 से ही कैंसिल हो जाएगा, वाई 4 5 से 20 होता है, और एक ज़ीरो, और बस, और करना चाहो तो कर दो कैंसिल, बाकी रहने दो, ऐसे ही लिख देंगे। जो बचेगा ऊपर लिख देंगे 22 इंटू 21 इंटू 21, नीचे आ जाएगा 50 इंटू 200 इंटू 200, 200 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो आ जाएगा 9702, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 3 0 और 3 0। ठीक है, इनको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 0.004851। ठीक है, एक बार करके देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है। तो यूनिट देखो जरा, यूनिट दे रखी है आपको मीटर में, और वो हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम, तो यहाँ पे यूनिट आएगी मीटर क्यूब। इस बात का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एक बार इसे देख लेना, नोट करना चाहो तो नोट भी कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक आपके पास मेटेलिक बॉल है जिसकी डायमीटर आपको पता है कितनी, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, आपसे पूछ रहा है कि बॉल का कितना वजन होगा इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मेटल की डेंसिटी जो है वो पर सेंटीमीटर क्यूब कितनी दे रखी है, 8.9 ग्राम दे रखी है। इसका क्या मतलब है, आपसे क्या पूछ रहा है, बॉल का वजन। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है, हम फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका क्या मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वजन है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। नहीं समझ में आई बात। जैसे अगर किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ पे साफ साफ बोला भी है, ये जो सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ये क्या है, ये वॉल्यूम ही तो है। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूँ, ये पूरा पेन है, ठीक है, इस पेन का मुझे वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम मान लो सिलेंड्रिकल शेप का पेन है, तो मैं इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ, इसकी हाइट भी पता है मुझे और इसकी रेडियस भी पता है मुझे। ठीक है, तो मैं इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ। इसके वॉल्यूम को मैंने फाइंड कर लिया और मुझे पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है, तो मैं इस पूरे का वजन फाइंड कर सकता हूँ। मैंने इसका वेट भी फाइंड कर लिया, इसका मैंने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। तो डेंसिटी कैसे निकालोगे, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो दे रखा होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स जितना इसका वजन होगा
उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम से, तो हमें डेंसिटी जो है वो मालूम हो जाएगी। आप समझ में आगे बात। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, है ना, बॉल का वजन कितना होगा, आपसे पूरी बॉल का वजन पूछ रहा है और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन उसने दे दिया 8.9 ग्राम्स। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से मास निकालो, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो मास के साथ डिवाइड में लगा हुआ है, इक्वल में जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको करना क्या है अब, आपको सबसे पहले देखो डेंसिटी तो उसने दे रखी है, आपको आपको क्या निकालना है, केवल वॉल्यूम फाइंड करना है, और जो भी वॉल्यूम आएगा उसकी आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल मास जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने से पहले हमें देखो डायमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे रेडियस निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखो डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ होती है, तो 4.2 का हाफ क्या होता है, 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 2.1, 2.1 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 21/10 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी इसकी रेडियस। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई की जगह पे 22/7। ठीक है, एंड एक्स की जगह सॉरी आर की जगह पे क्या लगाओगे, आर दे रखा है आपको 21/10, तो आर का क्यूब करना है मीन्स 21/10 का क्यूब कर देंगे, तो आ जाएगा 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। ठीक है, 7 से कैंसिल हो रहा है ये 3 टाइम्स, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, जो जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 की 22 से हो जाएगी, फिर 21 से हो जाएगी और फिर 21 से हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ऊपर इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 38808, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है आपका 10 × 10 × 10, क्या क्या मतलब हो गया, 1000 हो गया, है ना, 3 जीरो हैं तो 3 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 38.808। यह आ गया आपका वॉल्यूम किसका, बॉल का, किस यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, वॉल्यूम आपको पता चल गया। डेंसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है कितनी, पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी दे रखी है 8.9 ग्राम्स, तो यहाँ लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मेटल पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम्स। ठीक है, आपको निकालने कितने मेटल की है, 38.808, तो डेंसिटी ऑफ मेटल 30, यहाँ लिख देना ऑफ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8.9 के मल्टीप्लाई कर देंगे 38.808। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यह आपका आ गया इसका टोटल मास, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख देंगे और मास ऑफ दी बॉल इज इक्वल टू, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 345.39 ग्राम्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आ रहा है, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक आंसर लिखोगे, उसके बाद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो एक मेटेलिक बॉल दे रखी है, उसकी डायमीटर आपको पता है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि इस बॉल का मास कितना होगा, मास क्या होता है, वजन, और वजन का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, डेंसिटी की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं किससे, वॉल्यूम से। तो आपको दे रखी है डेंसिटी, दे रखी है 8.9 ग्राम्स, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब की, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके टोटल वॉल्यूम की डेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करा, आपने रेडियस फाइंड करी, उसके बाद आपने वॉल्यूम फाइंड करा, फॉर्मूला लगाने के बाद वॉल्यूम आ गया, और उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करने के बाद आपने इसका मास निकाल लिया, कैसे,
इस वॉल्यूम की डेंसिटी से क्या कर दी, इस वॉल्यूम की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको टोटल मास मिल जाएगा। और मास जो होता है वो या तो ग्राम्स में या किलोग्राम्स में आता है, और यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया? इसे नोट करना चाहो तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जो मून है ना, उसकी डायमीटर अर्थ के डायमीटर की अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। मतलब क्या, अगर अर्थ की डायमीटर 20 है तो मून की डायमीटर कितनी हो जाएगी, 20 का 1/4 करो तो 5 आ जाएगी। समझ में आ गया? अगर अर्थ की डायमीटर 20 तो मून की 5। ठीक है। अगर अर्थ की डायमीटर 100 तो मून की 25। तो एक तरीके से जो भी अर्थ की डायमीटर होगी उसका हम 1/4 अगर हम कर देंगे तो हमें मून की डायमीटर हमें पता चल जाएगी। ठीक। आगे क्या कह रहा है, वॉट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। कह रहा है कि अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन मून का वॉल्यूम होगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे, सॉल्यूशन। ये मैंने एक अर्थ ले ली, ठीक है, साइज थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया। इसकी मैंने डायमीटर ले ली, मान लो कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और मैंने इसकी रेडियस ले ली कैपिटल आर। तो यहाँ लिखेंगे लेट दी डायमीटर ऑफ अर्थ बी कैपिटल डी। ठीक है, लेट दी रेडियस ऑफ अर्थ बी कैपिटल आर। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जो कैपिटल आर होगी वो डायमीटर का क्या होगी, हाफ होगी। ये भी बात समझ लो। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होती है वो हमेशा डायमीटर का हाफ होती है ना। एक ये रिलेशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, मून की। मून थोड़ा साइज छोटा होगा अर्थ से। ठीक, मैंने इसकी जो डायमीटर ले ली वो कितनी ले ली, स्मॉल डी। और इसकी जो रेडियस ले ली वो मैंने ले ली स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट दी डायमीटर ऑफ मून बी स्मॉल डी, लेट दी रेडियस ऑफ मून बी स्मॉल आर। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मून का डायमीटर है मतलब स्मॉल डी, वो अर्थ के डायमीटर का, अर्थ का डायमीटर क्या है कैपिटल डी, का 1/4 है। मतलब यही हो गया एक तरीके से हम बोलें तो, है ना। ये बात समझ में आ गई। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, मतलब उसका, उसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो मून की रेडियस कितनी हो जाएगी, मून की रेडियस क्या होगी, अगर मैं स्मॉल डी की बात करूं तो ये स्मॉल डी जो है वो स्मॉल आर प्लस आर के बराबर होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे जो रेडियस होगी वो डायमीटर का हाफ होगी, है ना। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 उधर भेज देंगे, 2r। बोल सकते हैं हम इस तरीके से। तो हम डायमीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। लेकिन r किसकी वैल्यू है, ये आपके मून की वैल्यू है। मून में जो रेडियस है वो, है ना। जो डायमीटर है वो रेडियस प्लस रेडियस के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। r प्लस आर क्या होता है, 2r। इसी तरीके से अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ में भी तो r प्लस आर मिलके डायमीटर मिलेगी कैपिटल डी। तो हम इस कैपिटल डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r प्लस आर मतलब कि 2r। यहाँ पे लिख देंगे हम 2 कैपिटल आर अपॉन 4। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर अपॉन 2 नीचे भेज देंगे। तो 2 नीचे भेजेंगे तो इस 2 की इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नीचे आ जाएगा r/4।
ठीक है, एक रिलेशन आपको ये मिल गया और एक रिलेशन आपको ये पता था। इतनी बात समझ में आ गई इस तरीके से। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको अर्थ का वॉल्यूम पूछा है और वॉल्यूम ऑफ मून पूछा है, इनके बीच का फ्रैक्शन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। बताओ, वॉल्यूम ऑफ मून, मून का वॉल्यूम क्या होगा, मून भी तो स्फेरिकल शेप की है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर यहाँ पे क्या लगेगी, स्मॉल आर। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अर्थ का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, तो 4/3 पाई, अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो वहाँ पे क्या लगेगी, कैपिटल आर लगेगी, कैपिटल आर का क्यूब। समझ में आ गई इतनी बात। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बच गया स्मॉल आर का क्यूब और नीचे बच गया कैपिटल आर का क्यूब। स्मॉल आर की वैल्यू आपको पता है कितनी, कैपिटल आर अपॉन 4। तो यहाँ लिख देंगे, स्मॉल आर की जगह पे लगा देंगे कैपिटल आर अपॉन 4 का होल क्यूब। ये हमने किसकी जगह पे लगाया, स्मॉल आर की जगह पे लगा दिया। और स्मॉल आर का क्यूब डिवाइड किससे हो रहा है, कैपिटल आर के क्यूब से, तो नीचे आ जाएगा कैपिटल आर का क्यूब। समझ में आ गई इतनी बात। सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो ये आ गया, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कैपिटल आर का क्यूब और 4 का क्यूब, और नीचे चल रहा है कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, डिवाइड, जो 4 का क्यूब है वो डिवाइड और डिवाइड इन दोनों डिवाइड्स के बीच में है, तो ये जो 4 का क्यूब है वो ये नीचे आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, क्या होता है देखो ऐसे समझो, जैसे अगर लिखा हुआ है a/b होल c/d, इस तरीके का जब भी आपको फ्रैक्शन दिखेगा, मतलब फ्रैक्शन का डिवीज़न फ्रैक्शन के साथ ही हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे, a/b और ये हो जाएगा d/c। ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है वो ऊपर आ जाता है, उल्टा होके रेसिप्रोकल होके आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये वाला फ्रैक्शन जो है वो एज इट इज़ आएगा और नीचे वाला जो आर क्यूब है ये ऊपर चले जाएगा रेसिप्रोकल होके, मतलब कि r³/1। तो यहाँ लिख देंगे 4³ इसके साथ नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो r³ अपॉन 4³ नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा नीचे 4 का क्यूब इंटू आर का क्यूब। ठीक है, नहीं समझ में आई, देखो ऐसे समझो कि जैसे लिखा है 2/3 और नीचे लिखा है 5, तो ये वाला फ्रैक्शन है और नीचे तो नंबर है सिंपल, तो ये जो 3 है ना, ये ऊपर तो जा नहीं सकता कहीं पे, क्योंकि ऊपर तो 2 है डिवाइड में, तो ये नीचे ही आ सकता है, तो नीचे आ जाएगा ये 2 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आ गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर होगा। देखो, अब r³ से r³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, क्या बचा 1/4³, मतलब 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है कितना, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया 1/64। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/64। क्वेश्चन आपने पढ़ा था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन मून का वॉल्यूम होगा। तो देखो यहाँ पे इस वॉल्यूम ऑफ अर्थ को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या रह गया, केवल वॉल्यूम ऑफ मून रह जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है 1/64। वॉल्यूम ऑफ अर्थ को पूरा ले गए उधर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का जो भी वॉल्यूम होगा, मून का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो अर्थ के वॉल्यूम का हम क्या करेंगे 1/64 कर देंगे, तो हमें मून का वॉल्यूम पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या बताया मैंने। सबसे पहले मैंने क्या करा, देखो
एक बार मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अर्थ का डायमीटर ले लिया कैपिटल डी। इस कैपिटल डी को मैं लिख सकता हूँ आर प्लस आर, मतलब कि 2r, है ना। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल डी की जगह पे देखो मैं लिख सकता हूँ 2r, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। इसी तरीके से मैंने मून का डायमीटर ले लिया स्मॉल डी और रेडियस ले ली स्मॉल आर। तो इस डी को भी हमें कैसे लिख सकता हूँ, आर प्लस आर, मतलब कि स्मॉल 2r। ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। मतलब अर्थ का जो कुछ भी डायमीटर होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका मैं अगर 1/4 कर दूंगा तो मुझे मून का वॉल्यूम जो है वो, मून का डायमीटर जो है वो मिल जाएगा। तो मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, मतलब कि 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। हमने देखा था कि डायमीटर जो है वो 2r के इक्वल है, 2 स्मॉल आर के इक्वल, क्योंकि मून की डायमीटर है और अर्थ की डायमीटर है तो वो 2 कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। वैल्यू लगाने पे जो कट रहा था मैंने काट दिया, तो यहाँ पे स्मॉल आर जो कि मून की रेडियस है वो अर्थ की रेडियस का 1/4 आ जाएगी। फिर मैंने क्या करा, मैंने वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ फाइंड करा, फॉर्मूले लिखे, मून की रेडियस लगा दी, अर्थ की रेडियस लगा दी, जो कट रहा था मैंने काट दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू लगा दी। स्मॉल आर जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल आर अपॉन 4 के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे देखो अभी फाइंड किया था, ये चीज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इसे मैं सॉल्व करता चले गया, सॉल्व करने में मुझे क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/64। तो मून का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अर्थ के वॉल्यूम को मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में ले गया क्योंकि ये मून के वॉल्यूम के साथ डिवाइड में लगा हुआ है। तो मून का जो वॉल्यूम आएगा वो अर्थ के वॉल्यूम का हमेशा 1/64 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक कटोरा है, जिसमें कि आप से पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसमें आप कितना लीटर मिल्क जो है वो उसमें आ सकता है अगर उसकी डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होगी। मतलब उसकी डायमीटर दे रखी है आपको 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस बता दो कितनी हो जाएगी, रेडियस आ जाएगी आपकी 10.5 अपॉन 2, मतलब क्या, 10 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 105 अपॉन 20, है ना। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो 21/4 सेंटीमीटर, ये आ गई इसकी रेडियस। ठीक है, आपको रेडियस पता चल गई। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर अगर आप मिल्क डालोगे तो कितना लीटर मिल्क आएगा। देखो बच्चों ध्यान रखना, ये लीटर पूछ रहा है ना कि सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको इसके अंदर की जगह फाइंड करनी है, मीन्स इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। जो वॉल्यूम आएगा, अगर आप ये रेडियस लगाते हो सेंटीमीटर में तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फिर आपको उस वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बाउल। बताओ कैसा है, हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ होता है, राइट। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का उसका हाफ होगा, मतलब 2/3 πr³। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे वैल्यू, 2/3 पाई की जगह लगा देंगे 22/7, आर का क्यूब करना है मीन्स 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से 22 कैंसिल 11 टाइम्स, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो लिख देंगे 11 आ गया ऊपर, 21 आ गया, और 21 नीचे क्या आ रहा है, 4/4। सॉल्व कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 की 21 और 21 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4851, और नीचे क्या चल रहा है, 16 चल रहा है। डिवाइड करेंगे
तो आंसर आ जाएगा इसका 303.1875, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा। अब क्या करना है आपको, ये तो आंसर आया आपका सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है वो, लीटर्स में पूछ रहा है, ना कि सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है, 1/1000 लीटर्स। ठीक है, हमें ये पता था ना कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होते हैं, 1/1000 लीटर्स होते हैं। इसे याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, एक तो ये चीज़, और एक ये कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। ये दो चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये बहुत यूज़ होती हैं क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1/1000 लीटर्स। तो आप इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 303.1875/1000 लीटर्स, बोल सकते हैं इसको। 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब 3 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 0.303 लीटर्स। ठीक है, पॉइंट के आगे वैसे तो 2 डिजिट तक लिखते हैं, मैंने यहाँ पे 3 डिजिट तक लिख दिया, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई। बस ये दो चीज़ें मेन हैं जो आपको याद रखनी है, कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, या लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों चीज़ें मेन हैं यहाँ पे, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है, इसमें दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, इसे नोट करना चाहो तो कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा, और आपकी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी, इसके साथ ही पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।